सच में लड़के ऐसे भी हो सकते हैं? गायत्री पहली बार रात्रि के सफर में अकेली थी, इसीलिए वह पहले से ही थोड़ी डरी और घबराई हुई थी। खुद को शांत रखने के लिए वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगी। कुछ दूरी पर बैठे युवाओं का एक समूह हंसी मजाक कर रहा था, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और गायत्री के मन में अपने बचपन की यादें उमड़ने लगी, जब वह अपने भाइयों के साथ बेफिक्र होकर यात्रा किया करती थी। तभी सामने बैठे एक लड़के ने उसका मौन तोड़ा। हेलो, मैं अमित हूँ। और आप? गायत्री, जो अब तक भय और चिंता में डूबी थी, हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं अमित। मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? गायत्री ने धीमे स्वर में कहा, लखनऊ। अमित ने खुशी से जवाब दिया, अरे वाह, मेरा ननिहाल भी लखनऊ में है। इस नाते आप मेरी बहन हुई। फिर अमित मामा लखनऊ की विशेषताओं के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। गंगा घाट, ऐतिहासिक इमारतें और वहाँ के लोगों की सादगी। वह अपने ननिहाल की बातें करने लगा, जैसे कि उसके नाना जी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उसके मामा सेना में उच्च अधिकारी हैं। गायत्री धीरे धीरे उसकी बातें सुनते हुए थोड़ी सहज हो गई। उसकी घबराहट कम होने लगी और वह अमित की बातों में दिलचस्पी लेने लगी। गायत्री ने मन में सोचा, अमित कितना अलग है। उसकी बातें सुनकर मेरा डर कम हो रहा है। क्या सच में सभी लड़के बुरे नहीं होते? रात धीरे धीरे गुजर गई। सुबह होते ही गायत्री ने कहा, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, कभी लखनऊ आए तो जरूर मिलिएगा। अमित मुस्कुराया और बोला, अरे कैसी ननिहाल बहन, मैंने तो आपको घबराते देखा, इसलिए झूठ मूठ का रिश्ता गढ़ लिया था। मैं तो लखनऊ कभी गया ही नहीं। गायत्री हैरान होकर बोली, क्या? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बहन, सभी लड़के वैसे नहीं होते जैसे तुमने सोचा। हम भी किसी के भाई और बेटे होते हैं। हर कोई गिद्ध की तरह नहीं टूट पड़ता। इतना कहकर अमित ने गायत्री के सिर पर प्यार से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए चला गया। गायत्री उसे जाते हुए देखती रही, जैसे वह उसका अपना भाई हो। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, क्या सच में लड़के ऐसे भी हो सकते हैं? गायत्री के मन में अमित के प्रति एक नया भाव उत्पन्न हुआ। उसे महसूस हुआ कि शायद अब उसके लोगों के प्रति नजरिए को बदलने का समय आ गया है।